अगर तुम लोग को भी एंग्लो मैसूर वॉर का ईयर याद करने में दिक्कत आ रही, बार बार भूल जा रहे हो, गलत हो जाता है क्वेश्चन एग्जाम में, तो ये वीडियो है। इसमें आसान ट्रिक के साथ हम चारों एंग्लो मैसूर वॉर के ईयर कब स्टार्ट हुए, कब एंड हुई, याद कर लेंगे। एंड वीडियो एंड होते होते तुम लोग को हमेशा के लिए याद हो जाएगी। और ऐसी वीडियो तुमको यूट्यूब पे दूसरी नहीं दिखेगी जिसमें ईयर स्पेसिफिकली ईयर के लिए बनी हो और ईयर याद कराया गया हो। तो चलो सबसे पहले देखते हैं कि क्या ये इंपॉर्टेंट है ईयर याद करना, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद हम अपनी ट्रिक पे चलेंगे। तो देखो सबसे पहले हम यूपी पीसीएस का क्वेश्चन लेते हैं, जिसमें डायरेक्टली पूछा गया है कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर और इधर ईयर दिया है। अब इसमें तुम्हारा कोई भी कंसेप्ट नहीं लग सकता है कि तुम सही कर दो, सीधी सीधी बात है, रटना पड़ेगा। तो क्यों ना हम एक सिंपल ट्रिक के साथ इसको याद कर लें ताकि ऐसे क्वेश्चन हम बना सकें। दूसरा देखते हैं। तो दूसरा एसएससी लेवल का क्वेश्चन सीधे पूछ लेता है एंग्लो मैसूर वॉर सेकंड कब एंड हुई या फर्स्ट कब हुई। अब तीसरा देखते हैं कि यारो यारो में आया हुआ क्वेश्चन है कि थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर का प्रारंभ किस वर्ष हुआ। ये भी तब तक तुम नहीं कर सकते जब तक तुम्हें रटा ना हो एकदम अच्छी तरीके से। चौथा देखो, कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन भी आता है ईयर का कि भैया 4 ईयर दे देगा, इसमें से कहेगा कौन सा गलत है, पहचानो। और पांचवा क्वेश्चन देखो यूपी पीसीएस लेवल का, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इस समय हर हाई लेवल एग्जाम में क्रोनोलॉजी ऑर्डर जरूर पूछा जाता है। जैसे ऐसे दे देगा तुमको और कहेगा सही क्रोनोलॉजी पे टिक करो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ की। यूपी पीसीएस, आरओ एआरओ, हाई कोर्ट एंड लोअर पीसीएस, ऐसे एग्जामों में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। चलो तो देखते हैं अपनी ट्रिक क्या है। तो ये इंपॉर्टेंट तो हमें करना ही होगा। तो एंग्लो मैसूर वॉर पे हमने क्या यूज किया है, तो नंबर मैपिंग मींस नंबर गेम ट्रिक, यही इसका बेस है। और आने वाली नेक्स्ट वीडियो चाहे एंग्लो मराठा वॉर हो चाहे एंग्लो सिख वॉर हो, उसमें भी नंबर मैपिंग का ही यूज होगा। तो पहले नंबर मैपिंग समझ लो। नंबर मैपिंग क्या है, तो देखो कोई भी ईयर है जैसे 1675, 1984, 1777, अगर ये 3 ईयर हम ले लेते हैं तो ये किससे बना है, तो 0 से 9 तक के नंबर से बना है। 0 से 9 तक के कैसे, देखो 1675, 1984, 17 मीन्स 1 से 9 तक के नंबर के अंदर बना हुआ है। और अगर ऐसे ले ले 1716 तो 1760, तो मीन्स 0 से 9 तक के जितने भी नंबर हैं उसमें सारे ईयर बन जाएंगे बहुत आराम से। इसी से बनते हैं सारे डिजिट। तो चलो पहले हम 0 से 9 तक की मैपिंग कर लेते हैं। क्या मैपिंग है, तो 0 को अगर हम हिंदी में बोलें तो क्या बोलेंगे, शून्य बोलेंगे। शून्य की स्टार्टिंग किससे हो रही, श से हो रही है। तो श से बनने वाले जितने भी हिंदी के शब्द हैं, जैसे शत्रु हो गया, शनि हो गया, और दुनिया में जितने भी वर्ड बन सकते हैं हिंदी के श से, उसकी न्यूमेरिक वैल्यू कितनी होगी, तो 0 होगी। ऐसी 1 को क्या बोलते हैं हिंदी में, तो 1 बोलते हैं। 1 की स्टार्टिंग किससे हो रही, तो ए से हो रही है। तो ए से बनने वाले जितने भी वर्ड हिंदी के हैं, जैसे एकता, ऐसा, और जितने भी वर्ड बन सकते हैं, उसकी न्यूमेरिक वैल्यू कितनी होगी, तो 1 होगी। ऐसी द से बनने वाले की 2, त से बनने वाले की 3, च से बनने वाले की 4, प से बनने वाले की 5, छ से बनने वाले की 6, स से बनने वाले की 7, स से बनने वाले वर्ड की 7 क्यों होगी, क्योंकि 7 जो हिंदी का है वो स से बन रहा है, इसलिए स से जितने भी वर्ड बनेंगे उनकी वैल्यू भी न्यूमेरिक वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। ऐसी अ से बनने वाले जैसे अनार, अंगूर, अनानास, उसकी वैल्यू क्या होगी न्यूमेरिक, तो 8 हो जाएगी। ऐसी न से बनने वाले की न्यूमेरिक वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी। ये काफी सिंपल सी चीज है कि भाई ए से 1 को हिंदी में 1 बोलते हैं, तो ए से बनने वाले सारे वर्ड जितने भी हिंदी के बनेंगे उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ऐसी 4 को 4 का हिंदी में 4 बोलते हैं, तो च से बनने वाले जितने भी वर्ड हैं दुनिया के उनकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, 4 हो जाएगी। सिंपल, इतनी क्लियर, कुछ भी इसमें कठिन नहीं है। चलो आगे देखते हैं अब अपनी ट्रिक। तो ट्रिक क्या है, तो फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर पे चलते हैं। तो क्या कब हुआ था, तो 1767 में स्टार्ट हुआ था एंड 1769 में एंड हो गया था। इसकी ट्रिक क्या है, तो इसकी ट्रिक है सबको छोड़ो 7। बस इतनी लाइन याद रखनी है और तुम्हें याद हो जाएगा क्या है, सबको छोड़ो 7। तो अब इसको हम न्यूमेरिक में चेंज करते हैं ऊपर वाले फॉर्मूले से। तो सबको स्टार्ट हो रहा है स से, तो स की वैल्यू कितनी होती है, 7। अभी हमने देखा। छोड़ो 6 से स्टार्ट हो रहा है, तो 6 की वैल्यू कितनी होती है, 6। 7 स से स्टार्ट हो रहा है, तो स की वैल्यू कितनी होगी, 7। 10 से स्टार्ट हो रहा है, तो इसकी वैल्यू होगी 2। तो 3 वर्ड के बाद हमेशा हमको क्या लगाना है, बीच में प्लस, 1 2 3, उसके बाद हमने प्लस लगाया, फिर 2 लिखा। ये सब में करना है, तो कॉमन है, याद रखना हम लोग को। अब तुम्हें 2 ईयर मिल गए। क्या मिले, 767 यहाँ तक, एंड प्लस 2 करोगे तो 769, मीन्स 767 769। और 18 सदी की बात है, 18वीं सेंचुरी में युद्ध हो रहा था, तो आगे 1 लगा देंगे, मीन्स 1767 में स्टार्ट हुआ एंड 1769 में एंड हो गया। क्लियर है इतनी बात, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आराम से याद हो जाएगा। सबको छोड़ो 7 दो। अब देखो, अब क्या तुमको याद रखना है इंपॉर्टेंट, कि ये जो है सबको छोड़ो 7 दो, ये कौन कह रहा है, हैदर अली कह रहा है। किससे कह रहा है, अपने लड़के से कह रहा है। किससे, अपने लड़के से। जब आक्रमण हुआ तो सबसे पहले किसको याद करते हैं, सबसे पहले अपने बच्चों को याद किया जाता है। कोई भी परिस्थिति में रहता है, खराब परिस्थिति में, तो सबसे पहले किसको याद करता है, अपने बच्चों को।
तो क्या कहा हैदर अली ने, सबको छोड़ो साथ दो। किससे कहा? टिप्पू सुल्तान से सबसे पहले यही कहा। तो क्या कहा? सबको छोड़ो साथ दो माई सन। राइट, तुम्हें माई सन याद रखना है। क्यों याद रखना है? क्योंकि माई सन से बना है MY मैसूर। तो तुम्हें ये याद रहेगा माई सन से कि एंग्लो मैसूर वॉर की ट्रिक है ये। कहीं तुम इसकी ट्रिक उठा के कर्नाटिक वॉर में ना लगा देना या उसमें ना लगा देना एंग्लो मराठा वॉर में। तो सबको छोड़ो साथ दो, हैदर अली ने टिप्पू सुल्तान माई सन अपने बच्चे से कहा कि सबको छोड़ो साथ दो, क्योंकि बुरे वक्त में सबसे पहले अपने बच्चों की याद आती, बच्चों का साथ चाहिए रहता है। चलो, तो इतनी बात क्लियर हो गई। अब दूसरा देखें, सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर। तो इसकी ट्रिक भी सिंपल सी है, सात और श्यामचंद्र। सबसे पहले हैदर अली ने किसको याद किया? माईसन मीन्स अपने बच्चे को। क्या कहा? सबको छोड़ो साथ दो। फिर अपने दोस्त को, ये कौन है? श्यामचंद्र दोस्त। अपने दोस्त को, बच्चों के बाद दोस्त की याद आती है कि सात आओ श्यामचंद्र। श्यामचंद्र उनका दोस्त है। तो क्या होगी सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर की ट्रिक? सात आओ श्यामचंद्र। अब इसकी मैपिंग करेंगे तो सात स से स्टार्ट हो रहा है, 7 अ से 8 बनता है आओ का, एंड श्याम, श्याम के श पहला अक्षर उठाएंगे तो श बनेगा 0। यही थी अपनी मैपिंग। और चंद्र च से बनेगा 4 और 3 के बाद हम लगाएंगे प्लस। तो फिर 2 मिल गए हमको, 780 एंड 784। प्लस प्लस 4 करेंगे तो 784 हो जाएगा। और आगे 1 लगाएंगे क्योंकि 18वीं सेंचुरी में युद्ध हो रहा था। तो सिंपल 1780 एंड 1784 में एंड हो गया सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर। सिंपल थी इतनी बात, ये भी याद आ गया। अब चलो थर्ड देखते हैं। थर्ड की क्या ट्रिक है? तो थर्ड की ट्रिक है सबका नाम शत्रु दो। पहले क्या कहा हैदर अली ने? पहले अपने बच्चे को बुलाया माईसन को। क्या कहा? कि सबको छोड़ो साथ दो। फिर अपने दोस्त को बुलाया, किसको? सात और श्यामचंद्र। फिर उसके बाद दोनों को बुला लिया, सबको इकट्ठा कर लिया अपने लोगों को, और कहा कि बाकी जो नहीं आए हैं सबका नाम शत्रु दो। क्लियर है? सबका नाम शत्रु दो। तो सबका स से बना है, तो स मीन्स 7। नाम में न से स्टार्टिंग हो रही है तो 9। शत्रु श से बना है तो श में 0 मीन्स 0। फिर 2 द से बना है तो मीन्स 2, और 3 वर्ड के बाद हम हमेशा प्लस लगाएंगे। तो फिर 2 मिल गए, 790 एंड 792 मीन्स 790 में स्टार्ट हुई एंड 1792 में एंड हो गई। सिंपल सी बात है। अब चलो हम फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर पे चलते हैं। फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर कब स्टार्ट हुई? तो 1799 में, और एंड भी तभी हुई थी। अब देखो सबका नाम क्या कहा था हमने? फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर की ट्रिक क्या है? सबको निपटाओ नगर सेवक। अब कैसे याद रखनी है? तो सबसे पहले हैदर अली ने क्या कहा? हैदर अली ने कहा, अपने बच्चे को बुलाया, माई सन सबको छोड़ो साथ दो। कहा मेरा साथ दो, सबको छोड़ो। फिर अपने दोस्त को, साथ आओ श्यामचंद्र। उसके बाद जब सारे अपने लोगों को बुला लिया तो उसने क्या कहा? जो बच्चे, सबका नाम शत्रु दो। नाम भी दे दिया शत्रु। अंत में क्या होता है? निपटाने का काम, मार देने का काम। तो कहा सबको निपटाओ नगर सेवक। जो लोग बचे हुए हैं, दोस्त, लड़का और नगर में दोस्त लोग, जो जितने भी लोग हैं, ये लोग नगर सेवक हुए, चाहे हैदर अली हो, उनका लड़का हो, चाहे दोस्त हो। तो क्या कह रहा है नगर सेवक से? सबको निपटाओ नगर सेवक। अब जो बचे हुए सबको निपटा दो। मीन्स फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर का क्या है? सबको निपटाओ नगर सेवक। स से बना 7, निपटाओ के न से बना 9, नगर सेवक के न से बना फिर 9, और हमने कहा था 3 के बाद प्लस लगाना, आगे कुछ है ही नहीं, प्लस 0 होगा। मीन्स 799 ही में स्टार्ट हुआ एंड 1799 में एंड हो गया। काफी सिंपल ट्रिक थी चारों की, और एक बार तुम ध्यान से देख लोगे तो याद हो जाएगी। अब एक कंफ्यूजन हो सकती है, उसको भी हम क्लियर कर लेते हैं। चलो देखते हैं आगे क्या कंफ्यूजन हो सकती है। कि भाई हमने याद तो कर लिया, फर्स्ट की सबको छोड़ो साथ दो, सेकंड की साथ और श्यामचंद्र, थर्ड की सबका नाम शत्रु दो, एंड फोर्थ की सबको निपटाओ नगर सेवक। अगर ऐसा हो गया भाई, पहले की दूसरे में लग गई तो दूसरे की तीसरे में, तो ऐसा कभी नहीं होगा अगर तुमने नंबर मैपिंग सीख ली है। क्यों नहीं होगा? तो देखो सबको स से स्टार्ट हो रहा है, 7 छोड़ो 6 स से, तो इसकी मैपिंग करोगे 3 ही वर्ड को हम लेते हैं, 767 बनेगा। इसकी करोगे तो 7 आओ के अ से 8 बनेगा, श से 0 बनेगा। इसका देखो 7 नाम के 9 से 9 बनेगा, शत्रु के श से 0 बनेगा, और सबको निपटाओ नगर सेवक। तो स से 7, न से 9 एंड न से 9। तुमको दिख रहा है पहले कौन है और बाद में कौन है? सिंपल इतना, तो ये भाई फर्स्ट है, ये सेकंड है, 767 पहले है, 780 बाद में, 792 उसके बाद। कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। अब दूसरी बात ये भाई, एक और चीज तुमको याद रखनी, क्या हमने बताई थी? पहले किससे? अपने लड़के से कह रहा है, फिर दोस्त से कह रहा है, फिर जो बचे हुए हैं सबको कह रहा है सबका नाम शत्रु दो, और आखिरी में सबको निपटाओ नगर सेवक। तो निपटाने का काम आखिरी में है। और निपटाने से एक और चीज याद रखना कि लास्ट वार में टिप्पू सुल्तान निपट गए थे। ठीक है, निपटाने वाला जो है वो फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर है। देखो निपट आ रहा है, और यहीं पे एंग्लो मैसूर वॉर एंड हो गया था, अंग्रेजों का शासन हो गया था। और अब तुम जाओ ऊपर के 5 क्वेश्चन जो हमने शुरू में दिखाए थे उसको अटेम्प्ट करो, एंड अपना स्कोर कमेंट करो। देखो कि बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं ट्रिक से। और अगर तुमको ट्रिक याद है तो बहुत ज्यादा समय लगेगा, 20-25 सेकंड का, और तुम 5 क्वेश्चन बना दोगे। सिंपल है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू ट्रिक के साथ एंड न्यू कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।